Hello friends, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, our chapter name is mineral nutrition. बच्चों आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में. बच्चों हमारा जो मिनरल है, ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं. ठीक है, मिनरल को हम कैसे समझते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं. आ मिनरल इज़ अ नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड एन ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट. बच्चे जो हमारा जो मिनरल है ना, ये हमारे नेचर में पाया जाता है और जो कि क्या होता है, जो कि इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन होता है और वो अरेंज कैसे होता है, वो एटॉमिक अरेंज होता है. ठीक है, आ नेचुरल सब्सटेंस सच एज कॉयल साल्ट ऑयल. बच्चों जो हमारे जो नेचुरल सब्सटेंस ना, जैसे कि हमारा कॉयल साल्ट ऑयल, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनरल्स है जो कि नेचर में पाया जाता है. स्पेशली वन दैट इज़ फाउंड इन द ग्राउंड. बच्चों इनमें से एक जो होता है, ये हमारे ग्राउंड में पाया जाता है. ठीक है, ठीक है. सम मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड ड्रिंक एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. बच्चों इनमें जो जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारे फूड में भी पाया जाता है और ड्रिंक में भी पाया जाता है, जो कि हमारे मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट. बच्चों जो हमारे जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है वो देखते हैं. अबाउट 65 एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट. बच्चों जो हमारे जो 65 एलिमेंट्स है ना, ये हमारे नेचर में पाया गया है. ठीक है, फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ यूज टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट. बच्चों जो हमारे जो एलिमेंट है ना, इनका मतलब कि ये मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. इन एलिमेंट इनको क्या किया गया है, इनको एसेंशियल किया गया है. ठीक है, इनको डिटरमाइन किया गया है, इनके बारे में हमने कुछ जाना गया है. ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताता है, एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. बच्चों जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स वो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और हमारे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड पॉइंट, दे रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेशल एंड नॉट रिप्लेसबल. बच्चे जो हमारे जो एलिमेंट है ना, ये हमारे स्पेसिफिक है और इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट. बच्चों जो हमारे जो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाया गया है ना, ठीक है, तो वो मतलब कि जो एलिमेंट्स पाया गया है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं. पहला हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट. बच्चों जो हमारा जो नाइट्रोजन है ना, ये किनको चाहिए, ये हमारे प्लांट्स को चाहिए इन ग्रेटेस्ट अमाउंट. बहुत मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए. इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट. ये कौन अब्जॉर्ब करता है, ये प्लांट अब्जॉर्ब करता है एज NO2, NO3, NO4, मतलब कि हमारा नाइट्रेट और एमोनिया. इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. बच्चों जो हमारा जो नाइट्रोजन है ना, ये हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, जैसे कि हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हमारा विटामिन. बच्चों अब देखते हैं हम फॉस्फोरस. ठीक है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है. ठीक है, फॉस्फोरस अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट. बच्चों जो हमारा जो फॉस्फोरस होता है ना, ये अब्जॉर्ब कौन करता है, ये हमारा प्लांट अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल. कहाँ से अब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन. मतलब कि वो क्या, मतलब कि वो कैसे अब्जॉर्ब करता है, इन द मतलब कि कौन से फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में वो सॉइल से अब्जॉर्ब करता है. ठीक है बच्चों, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. बच्चों ये जो है हमारा फॉस्फेट, इसको कॉन्स्टिट्यूट क्या कहा गया है, सेल मेम्ब्रेन कहा गया है. ठीक है, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉस्फोरस. बच्चों जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड है ना, ये रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोरस का. बच्चों अब देखते हैं हम पोटेशियम. ठीक है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, एब्जॉर्ब एज पोटेशियम आयन. बच्चों जो हमारा ये जो अब्जॉर्ब होता है, इसको ये अब्जॉर्ब कैसे होता है, ये पोटेशियम आयन से अब्जॉर्ब होता है, जिसको हम K+ भी कहते हैं. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं. हेल्प टू मेंटेन कैटन आयन बैलेंस इन सेल. बच्चों ये बैलेंस करते हैं कैटन और आयन को, ठीक है, हमारे सेल में. इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा. बच्चों जो हमारा जो पोटेशियम है ना, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और ये हेल्प करता है ओपनिंग और क्लोज स्टोमा में. ठीक है बच्चों,
और ये जो हमारा जो पोटेशियम है ये अब्सॉर्ब कहाँ पे मतलब कौन करता है, इसको प्लांट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कैल्शियम, जो कि हमारा फोर्थ एलिमेंट है। कैल्शियम का रोल और फंक्शन क्या है वो देखते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। बच्चों जो हमारा जो कैल्शियम है ये हमारा कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल, जो कहाँ से, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम अ कैल्शियम आयन, जो कि कैसे होता है, जो कि कैल्शियम आयन होता है जिसको हम Ca2 पॉजिटिव भी कहते हैं। और इसका फंक्शन कहता है क्या होता है, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। बच्चों जो कि सिंथेसिस करता है सेल वॉल को। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, जो कि मतलब एक्टिवेट, जो कि मतलब जनरेट कर देता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम को, ताकि वो वर्क कर सके। फिफ्थ एलिमेंट है हमारा क्या बच्चों, फिफ्थ एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, और अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। बच्चों जो हमारा जो मैग्नीशियम है वो कौन अब्जॉर्ब करता है, वो हमारा प्लांट अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। इट एक्टिवेट एंजाइम फॉर द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA RNA। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। बच्चों जो हमारा जो मैग्नीशियम होता है ना, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, जो कि इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और हमारा डीएनए में, और ये हमारा डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और आरएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जो कि कंस्टिट्यूट किसका होता है, हमारा क्लोरोफिल का होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ एलिमेंट जिसका नाम है सल्फर। बच्चों सल्फर का क्या रोल है वो देखते हैं। ठीक है, सल्फर प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। बच्चों जो हमारा जो सल्फर है ये ऑब्टेन होता है प्लांट से, जिसको हम SO4 नेगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट इन एमिनो एसिड एंड मेंटेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम एंड विटामिन। बच्चों जो हमारा जो कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है, जो मेंटेन करता है हमारे कोएंजाइम और विटामिन को। बच्चों अब है हमारा सेवेंथ एलिमेंट, जो कि ऑब्टेन होता है हमारे ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। बच्चों जो कि हमारा जो आयरन है ये हमारा ऑब्टेन होता है फेरिक आयन से। इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों जो हमारा जो आयरन है ये हेल्प करता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में। बच्चों अब देखते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या रोल है वो देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों जो हमारा जो मैग्नीशियम होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग वाटर टू एलिबरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो हमारे जो मैग्नीशियम का ये रोल होता है, जो कि वाटर को स्प्लिट करता है, मतलब वाटर को तोड़ देता है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि हेल्प करता है किसमें, हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बच्चों अब देखते हैं हमारा नाइन्थ, जो कि है जिंक। ऑब्टेन एज Zn2 पॉजिटिव आयन एक्टिवेट इन एंजाइम लाइक कार्बो एसिलेज नीड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जो हमारा जो जिंक है ना, ये क्या एक्टिवेट करता है, ये हमारे एंजाइम एक्टिवेट करता है, जो कि क्या है, जैसे कि हमारा कार्बो ऑक्सीलेज है, जो कि मतलब जो नीडेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में। बच्चों ऑक्सीजन क्या है, हमारा एक हार्मोन है, जो कि हेल्प क्या करता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बच्चों अब पढ़ते हैं हम कॉपर, जो कि हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये जो हमारा 10th नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, एब्जॉर्ब एज अ क्यूपरिक आयन। बच्चों जो हमारे जो कॉपर है ना, ये अब्जॉर्ब कैसे होता है, जैसे कि क्यूपरिक आयन में। ठीक है, इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में भी हेल्प करता है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जैसे कि ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा है अब 11th, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोन। ठीक है, जो हमारा ब्रोन है वो अब्जॉर्ब कैसे होता है, जैसे कि BO33 और B4O72 आयंस में एब्जॉर्ब होता है, रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ कैल्शियम सेल्फ इलोंगेशन एंड पॉलन जर्मिनेशन। बच्चों जो हमारा जो बोरॉन है ना, ये हमारा हेल्प करता है कैल्शियम में। ठीक है, सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, फिर हमारा पोलन जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। बच्चों हमारा अब है हमारा लास्ट एलिमेंट, जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन देखते हैं। ठीक है, इट इज़ अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन डिटरमाइन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो हमारा जो क्लोरीन होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्प्लिट करता है वाटर को, जो कि जो कौन से टाइम में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में, और साथ ही में ये सॉलिड कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन करते हैं। बच्चों अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ डिजीज सिंड्रोम्स आर एस। बच्चों जैसे कि जो हमारे जो
जो एलिमेंट से जो डिजीज़ होता है ना, वो मतलब क्या होता है, ठीक है, वो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला है डेफिशिएंसी डिजीज़, फिर है हमारा सिंड्रोम्स, फिर है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़। बच्चों जैसे कि क्लोरोलिसिस, क्लोरोलिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स। बच्चों जो हमारे जो पत्तियाँ होती है ना, वो हमारा मतलब जो लीफ होती है ना, वो लॉस होने लगता है क्लोरोफिल, जैसे कि वो क्या दिखने लगता है, येलोइश कलर का लीफ दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है और कौन से एलिमेंट के कारण वो दिखने लगता है, कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर हमें फिर है हमारा जिंक, फिर ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। उनकी वजह से ये मतलब कि डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पत्ते हैं वो येलो दिखने लगते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू। बच्चों जो जो लीफ है ना, उनका जो क्या होता है, उनका डेथ होने लगता है टिश्यू का। कौन से एलिमेंट के कारण, जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की वजह से। स्टर्नेटेड प्लांट ग्रोथ, जैसे कि हमारा लेस हाइट ऑफ प्लांट, जो किसके कारण होता है, हमारा एयर मतलब कि आयरन और पोटेशियम के कारण होता है, ठीक है। पी मैच्योर फॉल ऑफ लीव एंड बर्ड। बच्चों जो हमारे जो पी मैच्योर, जो मतलब कि पी मैच्योर फॉल मतलब पेड़ उगने से पहले ही वो मतलब कि पत्ते झड़ने लगते हैं और बर्ड झड़ने लगते हैं, ठीक है। फॉलिंग ऑफ लीफ एंड बर्ड, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर की वजह से होता है। ओके बच्चों, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। बच्चों जो हमारा जो सेल डिवीजन है, ठीक है, वो स्टेम में होता है, इनोवेशन। क्यों, क्योंकि लो ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर मैग्डोनियम, एमोनो की वजह से होता है, ठीक है। बच्चों अब देखते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रोजन जो अमोनिया में जो चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो उसमें उन्होंने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक है। फिर उसने नाइट्रेट बना दिया, नाइट्रेट से नाइट्राइट बना दिया। फिर जो है उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट बायोमास ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसको किसने एब्जॉर्ब किया, एनिमल ने एब्जॉर्ब किया। एनिमल के बाद वो डिकेइंग बायोमास, फिर एमोनिफिकेशन हो गया, फिर हमारा क्या हो गया प्रोसेस, फिर हमारा डेंटिफिकेशन हो गया, फिर ये वापस हमारे कहाँ पे चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको ऐसे टॉपिक वाइज समझाती हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विथ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। बच्चों जो हमारे जो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जैसे कि मतलब इंडस्ट्री में आग लगना, फॉरेस्ट में आग लगना, ऑटोमोबाइल, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेथ प्लांट एनिमल टू अमोनिया इज कॉल्ड एमनिफिकेशन। बच्चों जो हमारे जो डिकम्पोजिशन हो जाता है ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, ठीक है, प्लांट मर जाते हैं और एनिमल भी, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो अमोनिया से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अमोनियाफिकेशन कहेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया सोमोनास और नाइट्रोकोकस which is further oxidized to nitrate with the help of bacteria called नाइट्रोबैक्टीरिया। दिस प्रोसेस कॉल्ड निट्रिफिकेशन। बच्चों जो हमारा जो अमोनिया है ना, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, नाइट्राइट में हो जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, हमारा नाइट्रोसोमोनास है या फिर नाइट्रोकोकस है, ठीक है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में, और किसकी मदद से, बैक्टीरिया, जिसको हम नाइट्रोबैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाइट्रेट फॉर्म इज़ द अब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू लीफ। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रेट है ये अब्जॉर्ब होता है प्लांट में और जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है किस में, लीफ में। नाइट्रेट इज़ कन्वर्ट इनटू अ फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डेंटिफिकेशन बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रेट है ना, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेंटिफिकेशन कहते हैं। और ये किसकी, कौन से बैक्टीरिया की मदद से होता है, ये हमारे सूडोमोनास बैक्टीरिया की मदद से होता है और हमारा थायोबैसिलस की मदद से भी होता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग
ऑर्गेनिज्म कॉल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिकेशन। बच्चे जो हमारा रिडक्शन होता है हो जाता है ना नाइट्रोजन का अमोनिया में, जो कि लिविंग विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। द एंजाइम नाइट्रोजीनेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चे जो हमारा जो एंजाइम है, ठीक है, नाइट्रोजीनेज, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो जाता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। ठीक है बच्चों अब हम पढ़ेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है उसका हम वो देखते हैं। नाइट्रेट फॉर्म्ड इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रेट है ना, ये हमारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है, हमारा नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है, जो कि किस में जो कि कौन अब्जॉर्ब करता है, जो हमारा प्लांट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो ये है जो हमारा नाइट्रेट है, ये हमारा ट्रांसफ़र किस में हो जाता है, ये हमारे लीफ में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बच्चों, प्लांट से हमारे लीफ में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नाइट्रेट इज कन्वर्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया कॉल्ड सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रेट है ना, ये मतलब कि ये हमारा एक फ्री रेडिकल मतलब फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, जो कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डेंट्रिफिकेशन कहते हैं, जो कि डेंट्रिफिकेशन प्रोसेस तो हो जाता है, बट ये ना मतलब कि ये हमारे एक बैक्टीरिया है उसकी मदद से होता है, ठीक है, जिसको हम सूडोमोनास और थायोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन। बच्चों हम सबको पता है, ठीक है, जो रिडक्शन हो जाता है नाइट्रोजन से अमोनिया में बाय विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। द एंजाइम नाइट्रोजीनेस ए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल नाइट्रोजन फिक्सर। बच्चों जो हमारा जो नाइट्रोजन है ना, जो हमारा मतलब कि नाइट्रोजीनस एंजाइम है, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में बताया था, ठीक है, वो वैसी प्रोसेस होता है नोड्यूल फॉर्मेशन का, ठीक है, उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट, राइबोजोबिया इज इंक्रीज इन नंबर एंड अटैच विथ एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट। बच्चों जो हमारा जो राइबोजीबिया है ना, ये इंक्रीज़ हो जाता है और जो किस में अटैच हो जाता है, हमारा एपिडर्मिस रूट में ये अटैच हो जाता है। ओके, अब देखते हैं रूट हेयर कर्ल्स एंड बैक्टीरिया इनवेड इट। बच्चों जो हमारे जो रूट हेयर और जो बैक्टीरिया है ये आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। एन इन्फेक्शन थ्रेड इस फॉर्म कैरीज द बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट। बच्चों जो कि इसमें जो क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि किसकी मदद से हो जाता है, बैक्टीरिया से कॉर्टेक्स रूट में हो जाता है। ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट। बच्चों जो हमारा जो नोड्यूल फॉर्मेशन है ना, ये कॉर्टेक्स में हो जाता है, ठीक है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट में हो जाता है। बैक्टीरिया इज रिलीज फ्रॉम थ्रेड इनटू सेल विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। बच्चों जो हमारा जो बैक्टीरिया है ना, ये एक रिलीज करता है थ्रेड टू सेल में, जो कि क्या फॉर्मेशन करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल फॉर्मेशन करता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नोड्यूल्स स्टेबलाइज्ड डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन विथ होस्ट फॉर एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट। बच्चों जो हमारा जो नोड्यूल है ना, ये हमारे इस्टेब्लिश हो जाता है किसमें, वस्कुलर कनेक्टिव में, जो कि क्या होता है, जो कि होस्ट होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट का। ठीक है, नोड्यूल कंटेन ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपाउंड लाइक एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड लाइक होमोग्लोबुलिन्स। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो नोड्यूल्स होता है ना, ये हमारे बायोकेमिकल को मतलब कि बायोकेमिकल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एंजाइम नाइट्रोजिनेज, फिर हमारा लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों, ग्लोबिन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज एफी प्रोटीन एंड कैटलिस्ट दैट कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। बच्चा जो हमारा जो एंजाइम होता है और प्रोटीन होता है ना, जो कि कैटलिस्ट की मदद से जो कि कन्वर्स हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड नीडेड एनारोबिक कंडीशन। बच्चों जो हमारा जो एंजाइम होता है ना नाइट्रोजिनेस का, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा नीड होता है एनोएरोबिक कंडीशन में।
To protect this enzyme from oxygen, this nodule contain an oxygen scavenge called लेग होमोग्लोबिन। मतलब जो हमारा ये जो एंजाइम है ये इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो प्रोटेक्ट होता है ऑक्सीजन से, जो कि क्या होता है ऑक्सीजन में नोड्यूल्स के ऑक्सीजन की वजह से मतलब कि ऑक्सीजन होता है इसमें, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए इसको लेग होमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है बच्चों। Next point, the ammonia synthesized by nitrogenous enzyme require large amount of energy 18 ATP for each ammonia produced। बच्चों जो हमारा अमोनिया है ना वो सिंथेसिस हो जाता है मतलब किसकी मदद से होता है, नाइट्रोजिनस एंजाइम की मदद से सिंथेसिस हो जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जिसको हम 18 ATP कहते हैं, जो कि किस में होता है, जो कि ईच अमोनिया जो कि ईच मतलब कि जो कि हमारा जो अमोनिया होता है ना, एक अमोनिया जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, 18 ATP जो एनर्जी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।